अक्टूबर को होने वाले हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में इस बार किसकी सरकार, हरियाणा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के तहत पलवल विधानसभा में मौजूद है। पलवल इस मायने में इस बार वीवीआईपी या हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि पलवल से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी और पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस से चुनावी मैदान में होंगे तो बीजेपी का सिटिंग उम्मीदवार यहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में होगा। 2024 के लोकसभा के चुनावी आंकड़ों के मुताबिक फरीदाबाद की 9 विधानसभा सीटों में से जिन 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी वो पलवल से ही सटी हुई 2 सीट होडल और हाथीन और बगल की पृथला थी, जहां कांग्रेस इस लहर में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बढ़त लेने से रोक पाने में कामयाब हुई। तो इस बार के चुनावी फिजा में विधानसभा के मुद्दे क्या हैं और यहाँ के आम मतदाताओं की गोलबंदी कैसी है, ये आज उन्हीं की ग्राउंड रिपोर्ट उन्हीं के इलाके से आपको दिखा रहे हैं। कैसा सरकार ने काम किया है आप लोगों के लिए 10 साल में सरकार ने जो किया है वो तो बढ़िया किया है, पर लेकिन हमारे यहाँ तक सुविधा नहीं आ पाती, वो सुविधा मिल नहीं पा रही जो सरकार ने दी है। क्या सुविधा? जैसे भी कोई बीपीएल की सुविधा है सबके बन रहे हैं, वो नहीं देख रहे गरीब है कौन है। गरीब के लिए राशन भी में भी दिक्कत आती है और गरीबों के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि जिम्मेदार जो मोटर चला रहे हैं उनके बिल नहीं आ रहे, इतने गरीबों के बिल भी आ रहे हैं बिजली के बिल। अच्छा, अरे वोट तो देती हो ना कि नहीं दोगी? वोट तो खूब दें पर अब ना देंगे। हाँ? ना देंगे, ना देंगे वोट ना देंगे जब करे ना रे घर फूटे पड़े कच दे में ना ले में 80 फॉर्म भरे, एक का भी नंबर नहीं आया। सरपंच बोलता है कि जमीन के कागज बनवाओ, और जमीन के कागज रजिस्ट्री हो गई है लालडोरा के अंदर, जो रजिस्ट्री हो चुकी है वो बड़े बूढ़े के नाम होगी। अब बड़े बूढ़ों को तो वो सेवा मिलेगी नहीं। हम लेना चाहते तो हमसे कहते हैं कि आपके नाम जमीन नहीं है। तो ये बताओ, जब सरकार इतना कह रहे हो कि काम किए लेकिन हमारे यहाँ नहीं पहुँची है, वो मिल नहीं रही, सुविधा नहीं मिल। पूछ रहे हैं कि भाई अब 1 तारीख को वोटिंग है आपके यहाँ? हाँ, 1 अक्टूबर को वोटिंग है। तो क्या माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो जी कांग्रेस के लिए ज्यादा है रुजू, कांग्रेस के लिए रुजू है। कितना आपके यहाँ कौन कौन सी बिरादरी है? यहाँ पे जाट हैं, जाटव हैं और जी के सारी बिरादरी हैं, 11 बिरादरी हैं। 11 बिरादरी हैं। तो ये सब गांव एक तरफ होते हैं या चुनाव को लेकर या काम को लेकर अलग अलग है, सब अलग अलग है, सब बिरादरी अलग अलग हिसाब से बटी हुई है? हाँ जी, जिसका जहाँ मन करा वो वहाँ देता, कोई एक वो नहीं है, एक जगह एक ही समूह है, सबका एक ही जगह वोट देने। अरे लेकिन है ना, जैसे जो जाटव वाला बेल्ट होगा, जो मोहल्ला होगा, हर बिरादरी में सब अलग अलग, सबके अलग अलग पार्टी है। ये आप लोगों का है? हाँ। अच्छा, ये सब कितना घर है आप लोग जाटव? हमारे यहाँ पे 80 घर है। 80 घर है। अच्छा, 80 घर है। तब तो बड़ा निर्णायक है आप लोग। निर्णायक है जी, क्योंकि जब जो है 10 साल ये सरकार भी देख ली, उससे पहले कांग्रेस देखी थी, बदली, इसलिए बदली कि ये सरकार कुछ करे। इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। कांग्रेस ठीक है, कम से कम हमारा जो आरक्षण तो नहीं हटेगा। जो हमें आरक्षण मिल रहा है 30% का मिल रहा है, उसको खत्म करना चाह रही सरकार, तो इससे तो कांग्रेस को लाए ताकि हमारे बच्चों को जो सुविधा पहले मिले थी वो दोबारा से मिलनी चालू हो जाए। ना तो कांग्रेस दे ना दे बीजेपी, हमें बीएसपी के मायावती के हम, हमारी है मायावती की वोट, मायावती की। अरे तो मायावती का इनेलो के साथ गठबंधन? हाँ, तो गठबंधन है लेकिन जाएगी वोट मायावती पे। अच्छा, एक कांग्रेस में एक कांग्रेस की ना है कोई भी, सब मायावती की वोट है। मायावती कौन आ रही है यहाँ? मायावती नहीं आ रही है? नहीं, हरियाणा में नहीं कुछ भी। तो इस बार किसका है आप लोगों के यहाँ? ए बेटा रे ऐसा है, जाके दाम लग जा वो आज की दे दे भैया। ये बड़े बूढ़े की इज्जत तो देवीलाल ने करवाई, पिलसन देवीलाल ने बंधवाई। आज भी बड़े बूढ़े टूक मिल रहे हो ना, तो सिर्फ देवीलाल की मेहरबानी है जो हम बारह ने थाली बैठे ने रोटी मिल रही है और सरकार हमें दे रही है। क्या जब पहले देवीलाल ने दी हो, फिर कांग्रेस ने दी और अब मोदी दे रहा है। तो 10 साल तो मोदी का यहाँ काम। हाँ, अब तो मोदी राज पे तो मोदी देगो, जब अगलो या खूंटा ते बांध को तो बड़े बूढ़े ने मोदी झिकावे को ना हमें भूखे ने। अच्छा, पलवल के बगल वाली सीट है। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि अब तो 1 तारीख को चुनाव है, 1 अक्टूबर को आपके यहाँ, तो 10 साल यहाँ बीजेपी कैसा काम किया आप लोगों के परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए? मकान, दुकान, स्वास्थ्य, शिक्षा,
ये बीजेपी ने अपने सभी करते हैं, बीजेपी ने सही काम किया है। अब दिखे ना तो कोई अलग बात है, हर एक को थोड़ी दिखता है, क्यों जी? जिसको दिखता है वो दिखता है। अच्छा, जिसको दिखता है उसको दिखता है। हाँ जी। कुछ और जगहों पर आपको ले चलते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि पलवल और आसपास के इलाकों में मतदाताओं के मन में क्या है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके 10 साल के शासन को लेकर क्या सोचते हैं कि 10 साल यहाँ एक पार्टी की सरकार रही। हाँ। तो आपके विधायक, आपके सांसद, आपकी सरकार कैसा काम कर रही है, आप लोगों के लिए कैसा की? अब तो वोटिंग का समय आ गया, आप लोगों का दिन मतदाता का। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है, हाँ। बहुत बढ़िया है, पार्टी चलती रहे। तो महेंद्र जी, ये आपके गांव में कितने वोटर हैं? हमारे में सर वोटर है कोई 15-16। अच्छा, और सब बिरादरी हैं यहाँ? सारी बिरादरी है। अच्छा, तो कैसा 10 साल रहा आप लोगों का अनुभव सरकार का? बीजेपी का बीजेपी का बिल्कुल निकम्मापन रहा। या 10 किलो राशन 5 किलो दे के बहका दिया, वो लास्ट में नहीं कुछ भी ना। सबसे बढ़िया कांग्रेस है और हम कांग्रेस के पहले और अब भी कांग्रेस से देंगे। और पिछली बार भी हम लोग देख रहे थे आपके विधानसभा में कि जेजेपी ने तकरीबन 30-32 हजार वोट लाया था, दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी ने। वो तो सर ऐसा है, अब सब तरह के आदमी है, हम एक तरह, लेकिन हम कांग्रेस ही हैं और कांग्रेस के साथ ही हैं, अब भी और पहले भी। बीजेपी ने तो कोई फायदा नहीं किया। अब ये देखो हमारी चौपाल 10 साल में बनी है, जबकि हमारी ही वो थी, और इसमें देख लो क्या हालत है अभी भी। 10 साल है गए, 10 साल भी सरपंच ही हम रहे हैं। ये देखो क्या ये देख लो क्या हाल है। तो आप सब लोग कांग्रेसी हैं यहाँ पे? नहीं, पहले खूब बीजेपी के दही भी, अच्छा, और फिर अब क्या करें, क्या देखभाल करके उस तरीक़ा से बदलनी पड़ रही है। आगे जब बन जाए बेच जब बीजेपी क्यों जी अपने तो ये नहीं, हम लोग तो इसलिए पूछे थे कि यहाँ लाल ही चले, मनोहर लाल चले, जब बंसी लाल, देवी लाल जब नहीं रहे और उनके नई पार्टी जो वंशज थे वो नहीं कर पाए, तो लोग पूछ रहे हैं कि अब तो नायब सिंह सैनी को बना दिया है, ओबीसी लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने पूछा। बात आपकी ठीक है। अब जैसे खट्टर जी बने पहले, उनकी कोई चलन दी कहीं, कोई बात चलन दी। अब ये नायक साहब बने हैं, अब ये हल्ला तो खूब मचा रहे हैं। आगे क्या बोल, आगे क्या करें कि नहीं करें, सरकार है वो तो बेचारा खूब ताकत लगा रहा, भाई ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नौकरी दूंगा, रोजगार बना, गरीब की सहायता करूंगा, किसान कर्जा माफ करूंगा, खूब कर रहा है। आगे क्या पता करे कि नहीं करे, लोगों ने पहले खट्टर न करे। और 10 साल पहले करवाई उन पे बीजेपी भी खूब राज करे। पता किसी को कोई गरीब आदमी कोई साथ दियो, कुछ करे हो, मदद करियो कुछ। देखो कांग्रेस ने पिछली बार पलवट दी हमें, ओबीसी है, एससी है, गरीब के लिए तो कांग्रेस ही है, और पहले भी कांग्रेस की ही देंगे। और अभी हमारी जो हमारी अभी तो चाचा कह रहे थे कि नहीं जानकारी है कौन पार्टी है। क्या हो तो ठीक है, कांग्रेस के ही है, कांग्रेस की देंगे। अब देखो कांग्रेस ने पहले कांग्रेस की वोट 100 गज की प्लॉट बनाए गए, चार जाओ, और वो भी क्या नाम है अभी उनकी दही तो बना दे रहे, दहियाँ जो दवाई 10 साल में इन्होंने कोई प्लॉट नहीं दी, ना किसी को गरीब को, खाली वो 2-2 हजार रुपए वो छोटे किसानों को बहका रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेसी आप इतना दिन से हैं, बगल में करण दलाल लड़ते हैं, हाँ, पलवल से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, तो इधर लोगों ने कहा कि बड़ा नाराजगी थी उनके समर्थकों में, लोगों ने वोट नहीं दिया बीजेपी के खिलाफ। तो हम इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इधर कोई फैक्टर है, जाटों के अलावा कौन सी जातियां हैं जो आपको वोट कर रही है या कांग्रेस को वोट कर रही है, जिससे कि इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके? पिछली बार तो करीब करीब सब सीटें बीजेपी के पास थी फरीदाबाद की, पिछली बार एक सीट छोड़ के। पिछली बार भी वो बेईमानी की वजह से ही इजराइल जो अभी विधायक खड़ा हुआ है वो पहले जीता हुआ था, वो हार चुके थे, और ये कृष्णपाल गुर्जर ने जाके जबरदस्ती उसको डिक्लेयर करवाया, उनके आधे वोटों के डिब्बा तो गिनने नहीं दिए थे। अच्छा, हाँ जी, और अभी भी वही था, अभी भी इसमें जो हमारी जो लोकसभा सीट ही ना, ये कांग्रेस की थी पक्की, किसी भी बच्चे से पूछ लेना ये थी, लेकिन इन्होंने घपला घुपला कर आके उसको जिता दिया। फरीदाबाद 2.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते। वो किसने थे जीता थे? हम यहाँ से तो हार के गया था। हाँ, यहाँ से हार जो 3 विधानसभा की सीटें थी हाँ फरीदाबाद में, उसमें कांग्रेस को बढ़त थी, जिसमें हथीन की सीट थी। ऐसा जी, उस पर रुपया बहुत है, उसने पैसा बांटा था, और वो पुराना लीडर था वैसे तो, पर उस पर इतना इस नहीं। बार ये बताइए कि आपके गांव में
एक तरफा वोटिंग है या बंटा हुआ है? भारी कौन है, कांग्रेस है कि बीजेपी भारी है आपके गाँव में? नहीं, हमारे में कांग्रेस भारी है या बीजेपी की भी है, लेकिन कांग्रेस भारी है और किसी की नहीं है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको और दिखा रहे हैं कि पलवल और उसके आसपास के इलाकों का माहौल क्या है, आम मतदाता क्या सोचते हैं। इस बार हम लोग पूछ रहे हैं कि ये सब जाटों का मोहल्ला जहाँ हम हैं, हाँ और उधर जाटव थे, हाँ। ये कौन सा विधानसभा आप लोगों का? हमारा है हतीन विधानसभा। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई 10 साल एक पार्टी की सरकार रही बीजेपी की, तो इस बार 1 अक्टूबर को वोटिंग है, तो क्या है, कैसा सरकार का कामकाज रहा, खराब, अच्छा, विकल्प कौन है? काम तो सरकार के सभी अच्छे रहते हैं, खराब कौन सा रहता है? सरकार तो कोई सी भी हो। जनता के पक्ष में कौन सा है? जनता के पक्ष में तो कांग्रेस ही आएगी अभी। हाँ, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। और ये बीजेपी ने जो आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री बदला है, तो उसका कुछ फायदा है या एक तरफा जात वाइज हिसाब है कि भाई ये जाटों का है तो जाट कांग्रेस की तरफ है, जाटव उधर हैं? जाति पे ही बदला है उन्होंने। हाँ, जाति का हिसाब है उनको तो। जाति का। हाँ। आपका क्या नाम है ताऊ? हाँ, आपका क्या नाम है? नाम भीम सिंह है। अच्छा, तो आप भी इन्हीं लोगों के राय वाले हैं या हाँ, मैं इनसे अलग हूँ। क्या क्या अलग, मतलब कौन पार्टी अलग है, मैं अलग हूँ। किस तरीके से काम कर रही है सरकार? सरकार ऐसी ना आई ना आवेगी, ना आई ना आवेगी। ना आवेगी ना आई। 10 साल तो ये लोग, ये 100 साल लो भी न जा रहे, 100 साल, ये 100 साल लो भी न जा रहे, यही रहेंगे। अच्छा, यही रहेंगे। हाँ, 100 साल लो भी न जा रहे है। इस बार कौन भारी है? हैं? इस बार इस बार मैं भारी हूँ। अरे पार्टी बताओ, हैं? पार्टी। अरे पार्टी मेरी पार्टी है, मैं ही पार्टी हूँ, मैं ही भारी हूँ। अभी चुनाव लड़ रहे हैं? मैं भी लड़ रहा हूँ। परसों तो प्रधानमंत्री बनूंगा, वैसे थोड़ा रहूंगा या भगाऊंगा या। अच्छा, ये कांग्रेस में कौन भारी है? भाई आप बात की कहेगी मुझे मंत्री टिकट हिंदू दे मुसलमान दे, कांग्रेस वाले ज्यादा तरफ का कांग्रेस की सलाह है बस पब्लिक। कांग्रेस की सलाह है, हाँ, लेकिन टिकट जिस मिल जाएगा तो भी और क्लियर हो जाएगा। हाँ, जब ही क्लियर होगा भैया, ये तो क्लियर तो जब ही होगा। चलिए, आप भी कांग्रेसी हैं? हाँ जी, कट्टर। क्या कट्टर कांग्रेसी हैं। अब बीजेपी के नहीं? बीजेपी क्या करे, बीजेपी पे कुछ रोकमेंड ही नहीं हुई। बीजेपी पे कोई हर महकमा भ्रष्ट हो गया, कांग्रेस में भी नहीं था इतना जितना अब हो गया महकमा भ्रष्ट। क्यों? बीजेपी बगैर तो लिए कोई काम करता ही नहीं। कोई डॉक्टर के पास चले जाओ, वो 9 साल से बीमार हूँ मैं। अरे तो वो तो बोलता है बिना खर्ची बिना पर्ची के सब कुछ हाँ। हम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होता ना, होता तो कुछ भी नहीं है। वहाँ जाते हैं जब, मैं 9 साल से बैठा हूँ बीमार और घर का मुखिया। अच्छा, तो ये प्रधानमंत्री जो आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, पता नहीं बना? क्या काम, कुछ काम नहीं आता हमें तो। कुछ जब उसका हमें बेनिफिट ही नहीं मिलता, जाते हैं कोई हॉस्पिटल उठता ही नहीं, तो बताओ उसका हमें क्या फायदा। मैं इस कंडीशन में यानी 9 साल से पड़ा हूँ। अब मेरे घर की कंडीशन क्या होगी अगर कमाने वाला ही एक रोड पे पड़ा रहे, तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा? तो ये सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीटती है कि ढिंढोरा ही पीट रही है कि आम आदमी हाँ, और गरीब बिल्कुल और... कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सहायता बस खाने की सहायता तो योगी जी के हिसाब से, प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र के हिसाब से तो खाने की तो पूर्ति मेरी जरूर हो रही है। अच्छा, 5 बगैर किलो कमाए। अनाज। हाँ, 5 किलो अनाज का। हाँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, वो मैं कुछ कर नहीं सकता। अच्छा। चलना मेरे बस की नहीं। कोई पहले मैं मजदूरी कर लेता तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। अब भाई ये है सिर्फ खाने की तो है, बाकी पढ़ाई वढ़ाई का ऐसा कोई सिस्टम कोई खास कुछ भी नहीं है ऐसा। बदल तो राज भी है बढ़िया रही, बदल तो राज बढ़िया रहे। जैसे राजस्थान में बदल रहे 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। ये हरियाणा ने 10 साल ज्यादा करवाई थी, बीजेपी ने 5 साल ही होनी चाहिए। ये सही काम करेंगे जो नेता। सरकार बदलनी चाहिए, तो नेता उससे ठीक रहते हैं, ठीक रहे, पब्लिक का काम। और जब एक ही चलते रहेगा तो ये भी होंगे फिर। ऐसे सरकार बदलती रही तो इनके कौन ठाडे हो ही रहे तौर से। यहाँ कौन बिरादरी का गांव है ये? जाटन को पंडित हैं।
अच्छा हरिजन भी हैं। हरिजन भी है। अच्छा, तो ये वाला हम लोग कहाँ पर बैठे हैं? ये जाटन के घर है। ये जाट भी हैं, पंडित भी है, हरिजन भी हैं, तीनों ही हिसाब हैं। अच्छा, जात इसलिए पूछ रहे हैं ना कि वो जाटों का तो समझ में आ जाता है कि हाँ। वो किस पार्टी की तरफ से होंगे, और क्या। लेकिन और जातियों का थोड़ा मुश्किल होता हाँ है। तो उसी हिसाब से नहीं। बता रहा हूँ। ये और नो बता के दें, हाँ? क्या और चाचा? नो बता में गलत बोल रहे हैं? ना, सही है, हाँ? सही है। वो जैसे ही किसी को पूछते हैं लोग कि जैसे कोई बोले कि अच्छा कांग्रेस आ रही है, तो पूछते हैं कि अच्छा उनका जात पूछो कि कौन से है, जात कौन है? हाँ? सही तो बात। तुरंत पता चल जाएगा कि जाट हैं। जाट, क्या सही बात है। आप भी जाट हैं? ना पंडित है। ओह अच्छा, ब्राह्मण है। आप तो भारतीय जनता पार्टी के होंगे समर्थक। बस हो कि अब जैसे टाइम आवेगा वैसे ही देखेंगे। बंदे नो और करके बीजेपी ने भी किसानों के नहीं कुछ करे हो, आपका हुड्डा की है। भाव नो दिए काई चीज के, तो प्रतिशत 64 गेहूं के भाव वही धरे हैं, धान के भी वही हैं, अब खेती कर रहे हैं। अरे चाचा, तो पहले तो आप किसान हो जाओ या फिर ब्राह्मण हो जाओ। ब्राह्मण हो जाता है तो लगता है कि एक पार्टी को कि उनका ना। बंधुआ है, वो उन्हीं के बंधुआ साथ- नो हम काई के भी पहले थे ही। नहीं। ना, हम देखेंगे जो नेता बढ़िया होगा, किसान के हक में ठीक रहेगा, वो आ देंगे। अच्छा, तो ये किसान के हक में बीजेपी अच्छा या हुड्डा की सरकार थी 10 साल वो अच्छा? हुड्डा की सरकार बढ़िया ही। हुड्डा की किसान के हक में। इस बार ब्राह्मण सब पाला बदल लोगे क्या बाबा आप लोग? पंडित जी? बदलेंगे ही, हाँ? बदलेंगे। यूँ ही जब हुड्डा की सरकार ही नो, जब धान बिक गो 5,000 तक, और यहाँ 2400 बिक रहा, बताओ का कैसे करें, आधे रेट में जा रहा। अरे तो मुख्यमंत्री तो कहा कि सब फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। अरे नो, कहीं भी वो धरनो दिल्ली है खूब, तो एक एकड़ पर 2,000 रुपया दे रहा है, ये तो सरकार की घोषणा है। 500 में सिलेंडर दे रहा है। अरे हम 2000 में नो है रो कच्चे भी पशुन के खर की बोरी नो आवे 2000 में, 1 क्विंटल खर नो आवे 2000 में, वो भी घनी आवे 3000 करीब आवे। अच्छा, हाँ, कितना खर्चा लगे, कितनी दवाई गिरे खेत में, हमें ही पता हो, कितनी मजदूरी लग जाए। जिम्मेदार है, अगर देखी जाए ना, अगर कलम पे हिसाब लगावे तो। एक बात बताओ पंडित जी, कि जब इतना खराब बीजेपी की सरकार है तो लोकसभा में कैसे फरीदाबाद 2.5 लाख से जीत गई? बस ऐसा ही है, वह गई बात जो 6 लाख और 7 लाख ते जीते हो जब, ये तो आपका तुक्का लग गया थोड़ी सी मोदी की वजह से, हल्को सो मोदी को सहारा हो यू, और नहीं इतनी इनते भी नो जीत तो। जो 6-7 लाख का अंतर था वो हाँ 2 लाख पर चला है। आगो, और अब और आ जाएगो कतई, कभी कृष्ण पाल नहीं हो आके जो नो देखो अक ये गाँव में कैसे हैं। हाँ, 20 बार निकल लियो यहाँ ते पल बलते नूह के ठीक है। यहाँ के अरे आप रुकिए, आप ही को देख के मैं रुका हूँ। हम लोग तो दिल्ली से हैं और ये पूछ रहे हैं कि 10 साल में कैसा महिलाओं के लिए यहाँ काम हुआ, सरकार ने आप लोगों के लिए किया। अरे बोलो, माइक नहीं देखो आप, हम कोई पार्टी से नहीं हैं, हैं? हम लोग न्यूज़ 24 से हैं और आम लोगों से पूछते हैं कि 10 साल सरकार ने कैसा काम किया, महिलाएं यहाँ कैसा देखती हैं, आपका चूल्हा, आपका राशन, आपका पानी। नहीं, ये सब तो बढ़िया कर रही है सरकार। हाँ? वरना बढ़िया कर रही है, ये सब तो बढ़िया किया है सरकार ने। 10 साल बीजेपी रही यहाँ, हाँ। तो महिलाओं के लिए आप लोग कैसे इसको देखती हैं? हाँ, तो हाँ? बीजेपी ने बढ़िया काम किया, और भी नहीं दिन तो पूछ लो। इस बार क्या है, 10 साल बीजेपी ने यहाँ राज किया, तो इस बार कैसा काम किया सरकार ने, आप लोग क्या सोच रहे हैं? 1 तारीख को वोट है आपके यहाँ। बढ़िया काम परवीन ने, हमारी सड़क का एक इन्होंने करी आज तक, वो निकाल दी, और सामूहिक कौन सबसे बढ़िया करे हैं परवीन डागर ने, और तो ये लुटेरे ही हैं सब। और नौकरियों का इन्हें भी इतना काम जितना या विधायक ने करे हुए, यहाँ के विधायक परवीन डागर ने, बीजेपी। हाँ बीजेपी, वो रास्ता निकलवा दिए जो सपने लेते लेते हार गए हम। कांग्रेस और भैया और जन कितनी पार्टी निकल गई काई पे, आज तक वो रास्ता नहीं बने, और वह परवीन विधायक ने कह रहा कि टूनगले ऐसा रास्ता बनवाया, कोई 50 साल में बने हो जाए।
वहाँ तो पहले रास्ता ही ना हो, खेतन कहीं ना जाओ, कोई बारिश में रास्ता बंद पड़े हो रहा हो। हाँ, बहन बेटी जाने ते बाधित रह जाई, जेते ते घाटू घाटू पहुंचे। हरियाणा दलाल के पास 9 पद थे जब नहीं निकली इस पे सड़क, जब तो हम पलवली क्षेत्र में थे, 3 पद बाद में आए। जब ये करण सिंह दलाल जब मंत्री थे तो पलवल क्षेत्र में ही थे हम, तब भी इस पे हुक्म बीजेपी सरकार बढ़िया है, बढ़िया है। बीजेपी बनाएंगे, बीजेपी। अच्छा, यहाँ सब लोग बीजेपी के समर्थक वाले हैं। हाँ, ये पूरा चौपाल ही लगता है बीजेपी के समर्थक वाले। नहीं, पूरा गांव बीजेपी का। अरे गांव में और बिरादरी तो होंगे, जाट ये सब केवल जाट हैं। अच्छा, आप सब लोग जाट हैं? पूरा गांव में जाट है, और कोई बिरादरी नहीं हमारे गांव में। ये और जगहों पर तो जाटों का हिसाब कर रहा लोग कि कांग्रेस के पक्ष में देखो, वो तो सब प्रकार के हैं, सब प्रकार के हैं, तो बाकी हमारे गांव में इतना। अच्छा, आप लोगों के यहाँ नहीं है? अच्छा, एक बात है, अगर उधर से भी कांग्रेस से भी किसी जाट उम्मीदवार को उतारा मैदान में, तब कांग्रेस से कोई नहीं है जी, ये इसी को मिलेगी डागर। कोई परवीन डागर को देंगे सीधा। हाँ, चाहे उधर से भी अगर कोई जाट उम्मीदवार रहा तो कोई भी आए, हमारा कार्य खाली परवीन डागर ने किया सभी गाँवों में। चौपाल भी बनवाई हैं, रास्ते भी बनवाए हैं, गली किनारे सब। किसी एमएलए ने आज तक परवीन डागर की तरह काम ही नहीं किया। लड़के बोर कई कार्य बहुत कार्य करवाए, उनके तो कार्य किसी ने नहीं किया। तो हमारा सपोर्ट परवीन डागर को। आप भी हैं प्रवीण डागर के समर्थक? ये सब गाँव ही है? नहीं, पूरा गाँव। चलिए, तो आप पलवल और पलवल के आसपास के विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। 10 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही। इस बार 1 अक्टूबर को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इस बार हरियाणा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और क्या 10 साल के बीजेपी के शासनकाल को कांग्रेस इस बार चुनौती देती है, नहीं देती है? बहुत हद तक जब टिकट के उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा तब तस्वीरें और ज़्यादा साफ होगी। फिलहाल अपने सहयोगी कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ 24।